निष्ठा प्रशिक्षण के इस मॉड्यूल में हम सीखने के केंद्र यानी कि लर्निंग सेंटर के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, आप देखिए, स्क्रीन पे फोकस रहिए और बातों को ध्यान से सुनिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों को औपचारिक शिक्षा और आजीवन शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि क्लास 1 से पहले जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्रेप में या कहीं ट्यूशन में, कहीं प्ले स्कूल में, कहीं आंगनबाड़ी में, कहीं बालवाड़ी में, उसका जो भी नाम दिया जाए वो हो गया पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों को औपचारिक शिक्षा और आजीवन शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली वो शिक्षा की शुरुआत है। हर बच्चा अपने में विशेष है। चलिए, इस बात को तो सारा जगत मानता है कि हर बच्चा अपने में विशेष है। बच्चे विभिन्न तरीक़ों से सीखते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्व प्राथमिक कक्षा में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए सीखने की गतिविधि क्षेत्र होने चाहिए। ठीक बात है। सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। इसलिए जो पूर्व प्राथमिक कक्षा है उसमें जो कुछ भी बच्चों को सिखाया जाए, वो जो सीखने के जो एरियाज़ हैं उसमें काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से डिज़ाइन करके उसकी प्रस्तुति बच्चों के बीच होनी चाहिए। बच्चों के लिए कक्षा में विभिन्न सीखने के गतिविधि क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। अब मान लीजिए कक्षा में जब उनको सिखाया जाता है तो उनके लिए कौन कौन से एरियाज़ जो एक्टिविटीज़ के बनाए जाने चाहिए वो देखिए। पहला है पढ़ने का क्षेत्र, माने किताबों का क्षेत्र है। मतलब किताब से परिचय वहाँ होना चाहिए। वो ज़्यादातर किताबें जो है वो चित्रों वाली किताबें। उसके बाद गुड़िया के साथ खेलने का क्षेत्र। गुड़िया के साथ खेलते खेलते भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। डिस्कवरी या विज्ञान क्षेत्र, ये सारे कॉर्नर बनाने की बात है कि क्लासरूम में पढ़ाई का कॉर्नर, गुड़िया के साथ खेलने का कॉर्नर, विज्ञान कॉर्नर, ब्लॉक बिल्डिंग। ब्लॉक बिल्डिंग क्या है? ब्लॉक बिल्डिंग जैसे प्लास्टिक के छोटे छोटे ब्लॉक बने रहते हैं, उससे हमें कोई आकृति बनानी रहती है या कोई खिलौना बनाना रहता है, उसको तोड़ना जोड़ना, यही है ब्लॉक बिल्डिंग। गणित से संबंधित क्षेत्र, मान लीजिए बहुत सारा ऐसा मेथड है, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो ज़मीन पर, फर्श पर गणित से संबंधित कोई खेल जैसा कोई चीज़, जैसे 1 to 10 लिखा हुआ हो और गोला जैसा कुछ बनाया हुआ हो, बच्चे कूद कूद कर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते रहें। और भी इनोवेटिव आइडिया, जिसके मन में जो कुछ होगा वो सारी चीज़ें इसमें समाहित है। कला क्षेत्र, कला से संबंधित, अब जिसको जिसमें रुचि हो। सारे बच्चे एक समान तो होते नहीं। उसके बाद संगीत, बहुत सारे बच्चों को संगीत से भी रुचि होती है। तो ये सारे एरियाज हैं जो कि पूर्व प्राथमिक कक्षा में होने चाहिए। मतलब जैसे शुरुआत में हम लोग सबसे अल्फ़ाबेट सिखाने लग जाते हैं, ABCD क ख ग सिखाने लग जाते हैं। जो जिस भाषा से है वो उस भाषा को फटाफट सिखा देना चाहता है, सोचता है कि बच्चा बस पढ़ना लिखना सीख जाए, बस हो गया। तो ये बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। गतिविधि क्षेत्रों में उपलब्ध सामग्री बच्चों को ठोस अनुभव प्रदान करती है। ठीक बात है। जो कुछ भी बच्चा वहाँ एक्टिविटी करता है तो वह उससे बच्चों को ठोस अनुभव प्राप्त होता है। बच्चों को सीखने के गतिविधि क्षेत्र चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब उसमें ज़बरदस्ती नहीं। जैसे किसी बच्चे को संगीत से रुचि नहीं है, वहाँ पे उसको हम बैठा दिए। कोई बच्चा दिन भर ब्लॉक बिल्डिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, उसको हम गुड़िया के साथ बैठा दिए, है नहीं। वो अपने से जो कुछ है वो चुने, अपनी उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आओ समझें कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाने का तरीका क्या होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे एकीकृत दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। माने उनका जो दृष्टिकोण होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, जो खेल और गतिविधि आधारित है। शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी शिक्षण में 3 महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं: प्ले, इंटरेक्शन और पर्यावरण। ये 3 चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ एक बात और जान लीजिए कि
बहुत नीचे वाली कक्षाओं में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है और बहुत बड़ी भूमिका है, दोनों ही बात है। भूमिका कुछ नहीं है देखा जाए तो, लेकिन हाँ भूमिका बहुत बड़ी है। सारा कुछ तो शिक्षक के ऊपर ही है, लेकिन आपको बहुत कुछ करना भी नहीं है, स्वतंत्रता तो देनी है बच्चों को। सभी एकीकृत और एक दूसरे पर निर्भर हैं। बच्चों के लिए खेलना स्वाभाविक है। खेलते समय बच्चे सीखते हैं। अपने सहयोगियों, वयस्क और सामग्री के साथ परस्पर क्रिया उनके सीखने का निर्माण करती है। देखिए, जो मान लीजिए 2 4 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो बच्चे भी से भी तो सीखते हैं। हर बच्चा अलग अलग अनुभव लेकर के आता है, तो उस एक बच्चा दूसरे से सीखता है, दूसरा तीसरे से सीखता है, एक दूसरे से सीखते हैं, ये है। इसके बाद है बच्चों का उनके पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क उनके विकास को और मजबूत करता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों का समग्र विकास, इसलिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर गतिविधियों का उचित नियोजन माने प्रॉपर प्लानिंग तथा सामग्री के साथ परस्पर क्रिया विकास के सभी पहलुओं में आयोजित की जानी चाहिए। प्रत्येक पहलू महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से संबंधित है। शारीरिक और मांसपेशियों के विकास में बड़ी और सूक्ष्म मांसपेशियों की गतिविधियां शामिल हैं। ये शारीरिक समन्वय और शारीरिक मानसिक कल्याण को बढ़ावा देती है। ये गतिविधियां कक्षा के बाहर और अंदर दोनों जगह आयोजित की जाती है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को रूम में बंद करके ही हम पढ़ा सकते हैं। उसको पढ़ाने की बहुत सारे जगह हैं। हम उसको पार्क में भी पढ़ा सकते हैं, उसको बाज़ार में भी हम दिखा सकते हैं, उसको मेले में भी घुमा सकते हैं। किसी भी स्थान पे, किसी ऐसे स्थान पे हम लोग जा सकते हैं जहाँ पे बच्चा जो है उस चीज़ को पहली बार देखेगा, पहली बार अनुभव करेगा। किसी झील, झरना, खेत, खलिहान, सब जगह तो बच्चों के सीखने की चीज़ है। जिस चीज़ को बच्चे ने कभी नहीं देखा है उसको कौतूहल से देखेगा और सीखेगा। बच्चों को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक द्वारा संचालित सभी गतिविधियों में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का पहलू ध्यान रखा जाता है। देखिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा माने प्री प्राइमरी की बात हम लोग कर रहे हैं, क्लास 1 से पहले वाली जो शिक्षा है, तो उसमें शिक्षक द्वारा संचालित सभी गतिविधियों में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का पहलू ध्यान रखा जाता है। देखिए, भावनात्मक रूप से भी आप बच्चे के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए भावनात्मक रूप से नहीं, यंत्रवत आप काम करेंगे तो आप बच्चे के साथ जुड़ाव नहीं महसूस कर सकते हैं और आप बेहतर शिक्षण से बच्चे को वंचित कर सकते हैं। भावनात्मक विकास सामाजिक विकास का आधार है। पूर्व प्राथमिक वर्षों के दौरान बच्चे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, अन्य बच्चों के साथ मेल जोल बढ़ाते हैं, खेलते हैं और एक साथ सीखते हैं। बच्चों में सहयोग, सहानुभूति आदि स्वस्थ आदतें विकसित होती है। वे निर्णय लेना शुरू करते हैं, नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करते हैं और दूसरों के अधिकारों और संस्कृति को समझना शुरू करते हैं। रचनात्मक कला और अभिव्यक्ति की गतिविधियां बच्चों को सुंदरता, रंग, अभिव्यक्ति आदि की सराहना करने का अवसर प्रदान करती है। बच्चे प्रशंसा करते हैं किसी रंग के बारे में, मुझे ये रंग पसंद है, तुम्हें कौन पसंद है, मुझे ये खेल पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है ना। कोई रचनात्मकता दिखाता है, कोई अपनी अभिव्यक्ति दिखाता है, सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। बच्चों को अपनी सूक्ष्म मांसपेशियों को विकसित करने का और कल्पना निर्माण करने का मौका मिलता है। बच्चों का मसल डेवलपमेंट भी तो नहीं हुआ होता है ना उस उम्र में, तो वहाँ पे उनको इसका भी अवसर मिलता है। भाषा विकास और प्रारंभिक साक्षरता गतिविधियाँ बच्चों की शब्दावली के विकास में मदद करती है। अब देखिए वोकैबुलरी, अब मान लीजिए कि बच्चे जो हैं वो शिक्षक के साथ जो संपर्क में आते हैं तो शिक्षक से नई नई शब्दावली सुनते हैं। बच्चे एक दूसरे से भी शब्दावली सीखते हैं। संचार कौशल और पढ़ने लिखने के कौशल को तेजी से विकसित करती है। पर्यावरण जागरूकता, वैज्ञानिक सोच और गणितीय तर्क के लिए संचालित गतिविधियां बच्चों को उनके पर्यावरण को जानने और इंद्रियों का उपयोग करने में मदद करती है। संज्ञानात्मक कौशल और प्रक्रियाएं जैसे कि मिलान, वर्गीकरण करना, क्रम में लगा, जैसे मिलान करना, हम दे देते हैं कि दो बच्चों इसमें मिलान करो, है ना। एक ही तरह के कुछ फूल हैं, मान लीजिए किसी बॉक्स में, किसी डिब्बे में बहुत तरह के अलग अलग कलर के फूल हैं, तो अब कह देते हैं कि देखो इसमें से येलो कलर के जितने फूल हैं उसको एक जगह रखो, जितने लाल वाले हैं उसको एक जगह रखो, है ना, जितने नीले वाले हैं उसको एक जगह रखो। ऐसे करके उससे मिलान करवाते हैं, वर्गीकरण करवाते हैं, उसको क्रम लगाते हैं कि जो बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, ये सब सारी गतिविधियाँ बच्चा सीखता है। तो
आदि सभी प्रत्यय अवधारणाओं को सीखने के लिए एक आधार बनाते हैं। अतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम की योजना बनाते समय बाल विकास के सभी विकास के पहलुओं को समान महत्व दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। तो इतना कुछ जब होने लगे तो निश्चित रूप से बच्चे जो हैं वो जब प्राइमरी कक्षाओं में जाएंगे तो काफ़ी कुछ अनुभव लेकर जाएंगे और वहाँ पे सिखाना उनको हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो ये निष्ठा प्रशिक्षण का एक मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल में जो मुख्य बातें थी उसको मैंने थोड़ा भाषाई दृष्टि से अपने क्षेत्र के अनुकूल बनाते हुए उसको अपने शिक्षक साथियों के बीच प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया। तो आशा है कि ये आपको मॉड्यूल पसंद आई होगी।